जब हम अपने केस का स्टेटस ऑनलाइन चेक करते हैं या ऐप के माध्यम से या ई कोर्ट सर्विस के माध्यम से, तो बहुत सारे मामले में जो केस का स्टेटस जो आता है, उस केस स्टेटस में लिखा होता है केस, उसके सामने लिखा होता है डिस्पोज्ड, और उसके नीचे अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब केस डिस्पोज्ड का मतलब कि केस का निस्तारण कर दिया गया है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है जो नीचे जो शब्दावली लिखी गई है इसके कारण। आज की जो शब्दावली मैं लिया हूं वह लिया हूं कंटेस्टेड अलाउ। क्या होता है इसका मतलब? अगर किसी के भी केस स्टेटस में केस डिस्पोज्ड लिखा हुआ है और उसके नीचे कंटेस्टेड अलाउ लिखा हुआ है, तो आज की वीडियो बहुत काम की है उसकी, क्योंकि इसी टॉपिक पे मैंने आज की वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। जब कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो मैं दो मुकदमे की बात करूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। एक मुकदमा मैं एक्सीडेंट का लूंगा और एक मुकदमा ऐसा लूंगा जिसमें जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है। तो पहले बात कर लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है और उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, उसकी बात कर लेते हैं। कोई मुकदमा पंजीकृत होता है तो उस मुकदमे को पंजीकृत होने के बाद एक विवेचक उस मामले में अपॉइंट किया जाता है कि उस मामले की विवेचना करे। उस विवेचक को ऐसा लगता है कि इस मामले में जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है, तो विवेचक उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार हुए व्यक्ति के कुछ कानूनी अधिकार उसी वक्त उसे मिल जाते हैं, जैसे कि बेल कराने का अधिकार होता है। तो बेल कराने के लिए गिरफ्तार व्यक्ति कोर्ट में एक आवेदन या एप्लीकेशन लगाता है कि फला फला ग्राउंड के आधार पर मुझे बेल मिल जानी चाहिए। अब जब वह एप्लीकेशन लगाएंगे तो किस आधार पे उनको बेल मिलेगी, उस आधार को बताते हुए एक प्रेयर करेंगे कि हमको इन आधार पे बेल दे दिया जाए, कोर्ट से प्रार्थना करेंगे। अब कोर्ट क्या करेगी कि इस बेल एप्लीकेशन से जो दूसरा पक्ष है, जो स्टेट है, पुलिस है या प्रोसिक्यूशन है, उससे क्या करेगी कि रिप्लाई मांगेगी कि भाई आपका इस पे क्या कहना। तो दोनों पक्ष, गिरफ्तार हुए व्यक्ति का पक्ष उनके वकील साहब के द्वारा सुनने के बाद और अभियोजन का पक्ष जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो स्टेट के वकील हैं, उनका भी पक्ष सुनने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति को बेल दे देनी चाहिए और कोर्ट बेल दे देती है, तो दोनों पक्षों को जो सुना गया है, तो जो कंटेस्टेड जो शब्द लिखा गया है उसका मतलब यही है कि दोनों पक्षों को सुना गया ऑन मेरिट पे, और उसके बाद आदेश दिया गया। क्या दिया गया आदेश? प्रेयर मैंने किया है कि मेरी बेल एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाए या मुझे बेल दे दिया जाए। तो मैंने जो प्रेयर किया था उस प्रेयर की बात को कोर्ट के द्वारा मान लिया गया है, यानी मेरी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जो एप्लीकेशन लगाई थी उस एप्लीकेशन का इंटेंशन क्या था कि मेरी एक इंतरिम रिलीफ मैंने कोर्ट से मांगी थी और कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन पे दोनों पक्षों को सुनने के बाद इंतरिम रिलीफ दे दी है। तो इसका मतलब यही हुआ, जिसके भी मैटर में ऐसा लिख के आ रहा है तो उसका मतलब यही हुआ कि आपने एक इंतरिम रिलीफ के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, जिसको दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। अब ले लेते हैं एक्सीडेंट के मामले में। किसी गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होगा उस गाड़ी से, तो उसमें मुकदमा पंजीकृत होगा और उसमें विवेचक अपॉइंट होंगे, और विवेचक जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है
एज ए केस प्रॉपर्टी के लिए, उस एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी फिजिकल कंडीशन को कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, उस गाड़ी को सीज कर लेंगे, गाड़ी को बंद कर देंगे। तो क्या गाड़ी वैसे पड़ी रहेगी जब तक कि मामला कोर्ट में स्टार्ट नहीं हो जाता? अब पता नहीं उसमें कब तक के लिए मामला कोर्ट में जाए। जो गाड़ी के जो मालिक हैं वह कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि मेरी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। तो सेम यही पोजीशन है, यह एक इंतरिम एप्लीकेशन है। मामला कोर्ट में कब जाएगा, इसका डिसीजन कब आएगा, इसका ट्रायल कितने दिनों में पूरा होगा, इसके बारे में कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। तब तक के लिए किसी चीज को खड़ी करके बेकार तो नहीं किया जाएगा किसी गाड़ी को। तो हमारे पास एक इंतरिम एप्लीकेशन है, तब तक कोर्ट में जाके हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दे देती है कि हाँ, जिनकी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। तो मेरी एप्लीकेशन की जो प्रेयर है उसमें यही लिखा गया है कि मेरी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाए, यानी मेरी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। तो जो अलाउ शब्द है उसका मतलब ही यही है कि हमने जो भी इंतरिम एप्लीकेशन में जो मैंने मांगा है कोर्ट से, जो रिलीफ मांगा है, कोर्ट ने हमको वह रिलीफ दे दिया है। कंटेस्टेड का मतलब यह हो गया कि दोनों पक्षों को ऑन मेरिट सुना गया है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो केस है, जो मुकदमा है, वह खत्म हो गया है, वह डिसाइड हो गया है। वह जब मुकदमे की चार्जशीट जब कोर्ट में सबमिट होगी तो उस चार्जशीट के बाद जज साहब उसमें कॉग्निजेंस लेंगे और कॉग्निजेंस लेने के बाद सम्मन करेंगे और सम्मन के बाद ट्रायल की स्टेज जो होती है वो चालू होगी। उस मामले में प्रॉपर ट्रायल होगा। तो उससे और इससे कोई मतलब नहीं है। यह आपकी एक इंतरिम एप्लीकेशन थी, आपने एक रिलीफ कोर्ट से मांगी थी और कोर्ट ने वह आपको रिलीफ दे दी थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको समझ में आई है। फिर भी आपको कोई क्वेरी करनी है, कोई सवाल पूछना है इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।